हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की दुनिया में, जहां बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। जिस तरह से पिछले क्लास में हम आपको डिस्कशन कराए थे क्वेश्चन का, उसी तरह से पुनः कुछ क्वेश्चन को हम लेकर आए हुए हैं और डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। ऐसा चैप्टर है, ऐसा यह चैप्टर है जिससे क्वेश्चन रहता है और उसी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं आज के सेशन। लेकिन आज के सेशन प्रारंभ करने से पहले पुनः हम आपसे कहेंगे कि अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं और अभी तक इस परिवार से नहीं जुड़ पाए हैं तो जल्द से जल्द इस परिवार को जुड़िए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस परिवार से, हम लोग अपने परिवार से जोड़ सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन। और आज के सेशन में पिछले क्लास की तरह आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा होता है। बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, सबसे बड़ा कौन है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे लंबा अंग कौन है, तो ये सब पूछते रहता है। ठीक है, आज के बाद से क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे बड़ा अगर कह दे, निम्न मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है, तो सबसे आकार इसमें क्या होता है, यकृत होता है, जिसे पिछले क्लास में बताए थे। इसे जिगर भी कहा जाता है, जिगर कहते हैं। और यह जो जिगर होता है, इसका काम क्या होता है, पित्त का स्त्रावन करना। पित्त का क्या करता है, स्त्रावन करता है। और इस पित्त को स्टोर कहाँ किया जाता है, तो गॉल ब्लैडर में इसका स्टोर किया जाता है। और समय समय अनुसार इसको क्या करते हैं, ड्यूडेनम में किस डक्ट के द्वारा, अगर यह पित्ताशय से चलता है, जहाँ स्टोर होता है उसे पित्ताशय कहते हैं। अब यह पित्ताशय चलता है तो इसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। जब यह आगे की ओर बढ़ता है, पैंक्रियाज में एंट्री करता है, एंट्री करने से पहले जो डक्ट होता है उस डक्ट को हिपैटिक डक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, हिपैटिक डक्ट कहते हैं। अब जैसे ही यह पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ जाता है और जुड़ जाने के बाद से जब ड्यूडेनम में खुलता है, इसी डक्ट को हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, चला समझ में आया। तो यह सबसे बड़ा जो हो गया शरीर का भाग, वो क्या हो गया, यकृत हो गया। यहीं से क्वेश्चन पूछ दे कि अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है, तो यह थायराइड होता है। यह क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी लंबी कह दे, सबसे लंबी कहते तो हमारा कौन सा होता है, न्यूरॉन होता है, जो क्या होता है, सबसे लंबा अंग होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, यकृत डैश कार्य करता है। यकृत का काम क्या है, यकृत का काम क्या है? एक काम है पित्त का स्त्रावन करना, और दूसरा काम क्या है कि यही पित्त क्या करता है, फैट को इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है, फैट को तोड़ता है, फैट को क्या करता है, तोड़ता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, इमल्सिफिकेशन हो गया। अब इमल्सिफिकेशन मतलब यह कर क्या रहा है, तो पाचन कर रहा है। ये आंसर क्या मिल गया हमको, यहाँ पे डी मिल गया। श्वसन करने के लिए फेफड़ा होता है, उत्सर्जन करने के लिए क्या होता है, किडनी होता है, और परिसंचरण करने के लिए क्या उपस्थित है, हमारे शरीर में हार्ट उपस्थित है। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि यकृत का कार्य क्या है, तो पाचन का कार्य है। इसके अलावा और दूसरा काम क्या है, तो पित्त का स्त्रावन करना, मतलब पित्त का निर्माण करना और इसको आस्रावित करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लार ग्रंथि में डैश एंजाइम पाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लार ग्रंथि में डैश एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज, यहाँ पे एमाइलेज, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज पाया जाता है। और इसमें लाइसोजोम भी पाया जाता है। अब एमाइलेज ये करता क्या है, पहले यह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है,
कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। बताए थे पिछले क्लास में लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, हमारे मुख में हो जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम भी पाता है। यह लाइसोसोम क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया को क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है जो भोजन के साथ जाता है उसे यह मारने का कार्य करता है। कौन, लाइसो। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानव शरीर का जो भी अंग है अगर एक बार चला खराब हो गया, जैसे किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब अगर एक हार्ट हो गया एक बार खराब होता है तो पुनः जनरेट नहीं हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन शरीर का एक अंग ऐसा है जिसे पुनः जनरेशन करने की क्षमता होती है, लेकिन वो भी एक लिमिट समय तक होता है, लिमिट एज तक होता है। और लिमिट मतलब कह सकते हैं कि लिमिट पार्ट तक होता है। मतलब कुछ ही पार्ट अगर खराब होता है तो वह क्या करता है, रीजनरेट हो सकता है। उसे हम लोग कहते हैं चला जिगर। क्या कहते हैं, जिगर, या इसी को क्या कहता है, यकृत कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग को सुने होंगे कि यकृत का ट्रांसप्लांट होता है, या यकृत ट्रांसप्लांट नहीं, उसे कह सकते हैं कि क्या, उसको यकृत काट के बाहर कर दिया गया है। जैसे डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके बाहर कर देता है तो क्या होता है, पुनः रीजनरेट होता है, फिर से वो क्या करेगा, बनना चालू, वहाँ का सेल क्या डिवाइड होके और पूरे जिगर का निर्माण कर लेते हैं, यकृत का निर्माण करते हैं। तो यकृत के पास ही, लीवर के पास ही यह गुण पाया जाता है रीजनरेशन का, मतलब पुनः अपना क्या कर ले, बना देता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि पाचन में मदद करने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। जब हम लोग अमाशय पढ़ेंगे, अमाशय, तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। और वह भी आंशिक पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन मतलब क्या होता है, प्रोटीन पेप्टॉन्स में बदलते हैं, और जब यही पेप्टॉन्स कहाँ चलते हैं, छोटी आंत में चलता है, तो उस छोटी आंत में यही पेप्टॉन्स एमिनो एसिड में बदलते हैं। वहाँ की बात हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अमाशय जो होता है, जब प्रोटीन में बदलता है तो इसको बदलने के लिए एक पैप्सिनोजेन इसी अमाशय के जठर रस से या जठर ग्रंथि से निकलता है। इसके साथ साथ HCl भी स्रावित होता है, और यही HCl, ये जो पेप्सिनोजेन होता है यह इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन यही HCl क्या करता है, जैसे ही पेप्सिनोजेन निकला, यह HCl का H+ जो आयन होता है इस पेप्सिनोजेन को क्या करता है, एक्टिव कर देता है, और जैसे एक्टिव करता है यह प्रोटीन का पचाने का कार्य करने लगता है। मतलब पाचन में यह भी कार्य करता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर क्या मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका दूसरा भी काम है, बहुत सारे काम है। मान लीजिए कोई खाना खा रहे हैं, बैक्टीरिया यहाँ माउथ में नहीं डेथ किया, तो जैसे ही चलता है क्या, पेट में, तो वहां पे भी बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, मारने का कार्य करता है। एक तो पचाने का काम किया, दूसरा बैक्टीरिया को मारने का काम किया, तीसरा भी काम होता है। क्या काम होता है बताओ, चला तीसरा काम बताइए कि यह क्या करता है, फूड को एसिडिक बनाता है। फूड को एसिडिक बनाता है। क्या बनाता है, फूड को एसिडिक बनाता है, मतलब अम्लीय बनाने का काम कौन करता है, यही HCl हमारे भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। और जैसे ही यही पेट से कहाँ, ड्यूडेनम होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता है, तो यही बाइल जो है, पित्त जो होता है, यह पित्त क्या करता है, उसी भोजन को क्या कर देता है, क्षार में बदल देता है। किसे बदलता है, क्षार में बदलने का कार्य करता है। कौन, यह पित्त। लेकिन हमारे आमाशय में फूड को एसिडिक बनाने का कौन काम करता है, यही HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया को भी वृद्धि करता है और पाचन में भी मदद करता है। कौन, HCl। ठीक है, चला तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं हम कि आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, हम अच्छे तरीके से समझाए होंगे। ठीक है, अगर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अगर लग रहा होगा कि हम समझ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर चला एक नए सेशन में, जिसमें बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, जो प्रत्येक बार प्रत्येक एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरूर देखिए अगला सेशन, और अगले सेशन देखकर अपने क्वेश्चन की क्या करें, क्वेश्चन इम्यूनिटी को बढ़ाइए। जिस तरह से अपना इम्यूनिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं इस समय कोरोना काल में, उस तरह से क्वेश्चन को रिवाइज करके क्वेश्चन इम्यूनिटी को आप बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, चलते चलते सेशन को ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।